So according to question, this should be equal to this. इक्वल कहीं से नहीं लग रहा, लेकिन हमें शो करना है। हम शो कैसे करेंगे? वैल्यू अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं जाके कट जाएगा। लेकिन हम वैल्यू निकालेंगे कहाँ से? वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे जैसे हम शुरू से निकालते आ रहे हैं। हमने क्या किया था पहले? A:B है ना, ऐसा दिया होता है। तो हम क्या करते हैं? A/B इज इक्वल टू C/D ऐसे लिख देते हैं। ये सारे नंबर कहाँ से आ रहे हैं, मतलब कि कहाँ से रिलेटेड है वो नहीं पता, हम कुछ भी कर देते हैं इसके साथ। कांस्टेंट x, y, z, a, b, c, उस नंबर को हम कुछ भी मान लेते हैं, और नंबर को नंबर के टर्म में भी मान लेते हैं कभी कभी। नथिंग मीन्स वन मान लिया, ठीक है। तो हम इस प्रकार से अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि मैंने माना 1, तो A/B भी 1 से आया होगा, तो A का वैल्यू 1 भी। और अगर हमें K माना होता तो A का वैल्यू BK और C का वैल्यू DK, यही होता ना। उसी प्रकार से ये नंबर्स जो बराबर हैं वो किसी एक नंबर से संबंधित हैं, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा, जगह जैम हो जाएगा, ठीक है। बहुत लेंदी है, इसीलिए मैं नहीं लिखूंगा। तो हम क्या करेंगे? हम डायरेक्ट करेंगे, हम कांस्टेंट वगैरह कुछ नहीं रखते। तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3a माइनस p। y प्लस z का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3b माइनस c। z प्लस x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3c माइनस a। ये हो जाएगा इस प्रकार से। अब ये तीनों अलग अलग है, हमें एक बार में शो कर देना है। कर दें? चलिए, x प्लस x 2x 2y 2z है ना, 2x 2y और 2z, ठीक है। ये इक्वल के इस साइड। अब आते हैं उस साइड पे। 3a माइनस a कितना a हो गया? 2a। हाँ, 3b माइनस b 2b साइन बड़े नंबर का। फिर 3c माइनस c 2c साइन बड़े नंबर का। अब देखिए, x, y और z ये तीनों दो दो बार है, तो मैं ऐसे लिखूंगा 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस z, है ना। 2x प्लस 2y प्लस 2z, ठीक है। मिला पा रहे हैं आप? ओके। उसी प्रकार से मैं यहां भी वही करूंगा, 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c। अब देखिए, 2a 2a प्लस 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 2b 2b प्लस 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 2c 2c, यहाँ भी वही चीज हो गया। चलिए, 2 से 2 कटेगा, कट गया, काट दिया, मतलब कि ब्रैकेट का कोई काम नहीं। अब x प्लस वाई प्लस z बराबर है a प्लस b प्लस c के। तो यहां लिखिए x प्लस वाई प्लस z की जगह पे मैं लिखूंगा a प्लस b प्लस c। a प्लस b प्लस c, और नीचे डिनोमिनेटर ऑलरेडी a प्लस b प्लस c है ना। डिवाइड हो गए, कट गए, मतलब कि कितना बचा?
वन बचा। जब भी हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, जब सब कट जाता है तो वन बचता है, और वहीं अगर हम सबट्रैक्ट करें और सब कट जाए तब जीरो बचेगा। एग्जाम्पल, एक में से एक गया, कुछ नहीं बचा, जीरो। ओके, ये LHS क्लियर है। अब आते हैं RHS पे, राइट हैंड साइड पे। AX प्लस BY प्लस CZ, X अलग से है, Y भी अलग से है, और वहां पे Z भी अलग से है, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं हम, x प्लस वाई का साथ में वैल्यू, y प्लस जेड का साथ में वैल्यू, z प्लस एक्स का साथ में वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, हम x का सेपरेट वैल्यू निकालेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे a से, y का सेपरेट वैल्यू निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे b से, z का सेपरेट वैल्यू निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे c से। बात खत्म। करें? ओके, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। पहले x इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, है ना, x इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और जो ये बच गया है ये जाएगा इस पार, इज इक्वल टू के उस पार जाएगा, मतलब कि नेगेटिव हो जाएगा। क्या है, y प्लस जेड, वाई प्लस जेड, ये क्या बन गया, ये हो गया नेगेटिव, तो नेगेटिव कर दिया। तो y प्लस जेड हम यहाँ देख पा रहे हैं, y प्लस जेड का वैल्यू क्या है, 3b माइनस सी, 3b माइनस सी, जो कि नेगेटिव में होगा, और बाकी एज इट इज a प्लस बी प्लस सी, क्या है, x है, तो x का वैल्यू क्या बना, a प्लस बी प्लस सी माइनस प्लस माइनस 3b प्लस सी। ठीक है, अब देखिए x इज इक्वल टू ए का लाइक टर्म है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बस a लिख देंगे, और b माइनस 3b प्लस बी कट जाएगा, मतलब कि 2b साइन बड़े नंबर का, और c1 हियर c1 हियर दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब कि ऐड हो जाएंगे, प्लस 2c। तो हम वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, x इज इक्वल टू a माइनस 2b प्लस 2c, ये हो गया x का वैल्यू। अब आते हैं y पे, y के लिए हमें ये मिटाना पड़ेगा, y इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और जो बच गया वो नेगेटिव हो जाएगा। क्या बच गया है, x और z, मतलब कि z प्लस x या फिर xz, जैसे भी बोले होगा, तो ये इसका वैल्यू क्या है, 3c माइनस a, ये हो जाएंगे नेगेटिव, बाकी वैसे का वैसा b प्लस सी। अब हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे, y इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी माइनस प्लस माइनस 3c माइनस माइनस प्लस a। अब यहाँ हम क्या देखते हैं, a और a, ये क्या बन गया, 2a, दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ लिखता हूँ 2a, ये हो गया b किसी के साथ नहीं, मतलब कि प्लस b, ये भी हो गया। अब 3c जो कि माइनस में है और प्लस c, ये क्या हो जाएंगे, कटेंगे, 3c में से एक c गया, 2c साइन बड़े नंबर का, ये भी हो गया y का। अब आते हैं z का वैल्यू निकालते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और जो बाकी बच गए वो चले गए नेगेटिव होते यहाँ, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ठीक है,
z इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और माइनस प्लस माइनस है ना, माइनस, और ये क्या है 3a माइनस बी, मतलब कि माइनस 3a प्लस बी, कुछ इस प्रकार से होगा अगर डिटेल में सॉल्व करें तो। x z इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 3a और a, यहाँ पे ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, मतलब भी कटेगा, 3a में से a के गया 2a, साइन बड़े नंबर का ये हो गया। ओके, b और b 2b 2b, और c ऐसे ही बच गया तो c माइनस 2a प्लस 2b प्लस c, ये हमें वैल्यू मिल गया है। अब हम वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर ले लेंगे, बात खत्म। पहले मैं कॉपी कर लूँ जो भी है RHS में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, यही है ना, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए और एक्स का वैल्यू ए माइनस 2b प्लस 2c, हाँ ये वैल्यू है, प्लस b टाइम्स y का वैल्यू 2a प्लस b माइनस 2c, अभी फिर प्लस c, z का वैल्यू माइनस 2a प्लस 2b प्लस c, और डिनोमिनेटर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, a मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ab मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर प्लस 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 ac, तो हो जाएगा ac और 1 2 2, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। फिर से देखिए, प्लस 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 a मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस a मल्टीप्लाई 2b 2ab, ठीक है, प्लस 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 a मल्टीप्लाई 2c 2ac, ठीक है, डिनोमिनेटर a स्क्वायर। अब आते हैं दूसरी ओर, प्लस 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 2ab मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 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 b स्क्वायर b मल्टीप्लाई b स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2bc 2bc, ओके, डिनोमिनेटर प्लस b स्क्वायर, ओके, अब यहाँ पे भी प्लस प्लस सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 2ac प्लस 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 2bc प्लस 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 c स्क्वायर, हम यहाँ प्लस लगा देंगे और c स्क्वायर, डिनोमिनेटर भी अपना रेडी हो गया। इस प्रकार से अब देखते हैं क्या क्या कटता है, हम काट लेते हैं, माइनस 2ab प्लस 2ab प्लस 2ac माइनस 2ac कट गया, माइनस 2bc प्लस 2bc ये भी कट गया, बचा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये बचा, और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर,
अब ये भी कट गए इससे, मतलब कि डिवाइड हो गए। डिवाइड में जब सब कट जाता है तो क्या बचता है, 1 अगेन। सो हम बोल सकते हैं अब दैट LHS इज इक्वल टू RHS। चलिए, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 3x plus 4y by 3u plus 4v is equal to 3x minus 4y by 3u minus 4v, then show that x by y is equal to u by v। अब यहाँ हम वैल्यू के आधार से देखें तो 3x plus 4y का वैल्यू है 3u plus 4v, और 3x minus 4y का वैल्यू क्या बनेगा, 3u minus 4v। ये वैल्यूज बन जाएंगे, लेकिन अल्टरनेटिव वैल्यू क्या बनेगा, तो 3x plus 4y का सीधा अल्टरनेटिव वैल्यू 3x minus 4y है। अब ये दोनों लाइक टर्म्स भी हैं, कहीं हद तक एक जैसे हैं एज कॉम्पेयर टू दिस, तो हम इन्हें यहाँ लेके आएंगे और इन्हें यहाँ लेके चले जाएंगे। तब यहाँ भी बराबर, यहाँ भी कहीं हद तक बराबर करके देखें बाय अप्लाइंग अल्टरनेटिव 3x plus 4y by 3x minus 4y is equal to 3u plus 4v, ये वाला, by 3u minus 4v। ये हमने कैसे किया, बाय अप्लाइंग अल्टरनेटिव, बाय अप्लाइंग अल्टरनेटिव वैल्यू। अब हम क्या लगाएंगे, अब हम वैल्यू के करीब कैसे पहुंचेंगे, हम कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो टुगेदर, मतलब कि a प्लस बी बाय a माइनस बी। अब ये a, ये b, ये a और ये b, अब हम ऐसे शो करेंगे इसे। पहले इज इक्वल टू के इस पार कर लेते हैं, 3x प्लस 4y, ये a है। अब हम प्लस b लगाएंगे, प्लस b का वैल्यू 3x माइनस 4y। अब नीचे आते हैं, a का वैल्यू 3x प्लस 4y, लेकिन अब नेगेटिव 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y। सिमिलरली हम यही चीज वहां करेंगे, 3u प्लस 4v प्लस 3u माइनस 4v, और नीचे a माइनस बी, a माइनस बी, 3u प्लस 4v माइनस बी ना, बी क्या है, 3u माइनस 4v। ओके, अब हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे और जहां कटते बने वहां काट भी देंगे। 3x प्लस 4y प्लस 3x माइनस 4y, 3x प्लस 4y प्लस माइनस माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 4y इज इक्वल टू 3u प्लस 4v प्लस 3u प्लस 4v। यहाँ मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया क्योंकि कोई फायदा ही नहीं होगा। अगर लगा भी देता है ना इस प्रकार से, तो क्या ही बिगड़ जाता, वही रहता, प्लस 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 माइनस माइनस वही रहता, इसीलिए लगाया ही नहीं। 3u प्लस 4v माइनस 3u प्लस 4v। अब जहां ऐड हो रहा है वहां पे ऐड कर देंगे, जहां नहीं हो रहा वहां नहीं करेंगे। यहां करता हूं,
3x प्लस 3x कितना हो जाएगा 6x, 3x प्लस 3x 6x, 4y में से 4y गया, कुछ नहीं बचा, खत्म। अब आते हैं नीचे, 3x में से 3x कट गया, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, कट गया, लेकिन 4y प्लस 4y 8y ओके, विच इज इक्वल टू, यहाँ देखते हैं 3u प्लस 4b, 3u प्लस 3u 6u, 6u, 3u प्लस 3u 6u, 4b में से 4b गया, खत्म। अब नीचे देखते हैं, 3u में से 3u चला गया, 4v प्लस 4v 8v, 8v, 6 से 6 कटा, 8 से 8 कटा, बचा क्या, x बाई वाई इज इक्वल टू u बाई v। हमें यही शो करना था, कहाँ पे, यहाँ पे हमें यही शो करना था, प्रूफ। हो गया। यहाँ क्या किया, अल्टरनेंडो अप्लाई कर दिया, उसके बाद कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई कर दिया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये था a और ये था b, इज इक्वल टू के इस पार उस पार, ये था a ये था b, ठीक है। अब क्या किया था, a प्लस b, है ना, a प्लस b लिख दिया, और नीचे क्या किया, a माइनस b, b b। सिमिलरली यहाँ भी वही चीज किया, a प्लस b, ठीक है, फिर a माइनस b, ठीक है, लगा दिया। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, क्या नाम है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, DIVIDO अप्लाई कर दिया था। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि this is equal to this is equal to this and x plus y plus z is not equal to 0। मतलब कि अगर हम इसे नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, हमें 0 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1 बाई a प्लस b प्लस c। तो हम कुछ और लगाएंगे, हम लगाएंगे एडेंडो, मतलब कि ऐड कर देंगे, किसे, ऊपर वाले टर्म्स को एक बार, नीचे वाले टर्म्स को एक बार, एक जगह और दूसरी जगह, जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐड कर दिया ऊपर वालों को। अब नीचे वाले को देखिए, अगर फर्दर ऐड होगा हम वो भी करेंगे, और अगर नहीं होता है हम नहीं करेंगे। x a प्लस वाई बी प्लस जेड सी, ठीक है। फिर अब इसको लिखूंगा, प्लस वाई ए प्लस जेड बी प्लस एक्स सी, प्लस जेड ए प्लस एक्स बी प्लस वाई सी, एक बार, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, x के पास a भी है, x के पास c भी है, a भी है c भी है, और x के पास b भी है, मतलब कि x के पास a प्लस b प्लस c है, एक्स ए एक्स बी बी एक्स सी
प्लस 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 प्लस, हर जगह प्लस। ओके, अब आते हैं वाई पे। वाई के पास क्या क्या है? बी ए सी, मतलब कि इसके पास भी ए बी सी है, ए प्लस बी प्लस सी। अब आते हैं जेड पे। जेड के पास क्या क्या है? सी बी ए, इसके पास भी तीनों है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब हम फर्दर इसको एक्सपैंड करेंगे, या फिर एक्सपैंड तो नहीं करेंगे, इसको छोटा करेंगे। प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इन तीनों के पास है ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब हम अगर फर्दर एक्सपैंड करते हैं तो यहाँ पहुंच जाएंगे, वी विल रीच हियर। x से a को मल्टीप्लाई किया, x से b को मल्टीप्लाई किया, x से c को मल्टीप्लाई किया, y से a को मल्टीप्लाई किया, है ना, y से b को, y से c को, फिर z से a, z से b, z से c। एक्सपैंड करेंगे, अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पहुंच जाएंगे वापस। ठीक है, तो चीज वही है, हमने छोटा कर दिया। चलिए, अब ये कैसा है? ये डिविजिबल है ना, इज इक्वल टू के इस पार उस पार डिविजिबल है, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, है ना। एक्स वाई जेड कट गया, बचा क्या? 1। जब भी हम डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, 1 बच गया, 1 बाई ए प्लस बी प्लस सी, जो हमें शो करना था, 1 बाई ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ देखिए ना, ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड कट गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कट गया, बचा क्या? 1। ब्रैकेट का कोई काम नहीं, इज इक्वल टू के इस पार उस पार डिवाइड हो रहा है, मतलब कि हम डिवीजन फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको आंसर। चलिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि दिस इज टू दिस इज इक्वल टू दिस इज टू दिस, देन प्रूव ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी। हमें ये प्रूव करना है। सबसे पहले तो हम इसे रेशियो फॉर्म से हटा के डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे एज ऑलवेज, जैसे कि a प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, जो कि बराबर है a माइनस बी प्लस सी माइनस डी बाय a माइनस बी माइनस सी प्लस डी के। अब हम क्या करेंगे? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर देंगे साथ में, a प्लस बी बाई ए माइनस बी, इसे हम अप्लाई कर देंगे। अपना a कौन सा है? यहाँ पे a ये है, b ये है, यहाँ पे a ये है और b ये है। ठीक है, पहले इज इक्वल टू के इस पार कर लेते हैं, फिर उस पार करेंगे। यहाँ पे a क्या है? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, a लिख दिया, अब b लिखूंगा, प्लस a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, a प्लस बी लिख दिया। अब a माइनस बी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब माइनस के टर्म में, मतलब कि इसे हम एक बार नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब नेगेटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है, और जो पहले से नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू के इस पार का हो गया। अब चलते हैं उस पार,
ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी माइनस ए सॉरी प्लस ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी ओके बाय यहाँ तो माइनस था प्लस सी माइनस डी ओके ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी इसे भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी अब जो जुड़े उसे हम जोड़ लेंगे जो कटे उसे काट लेंगे कटा कौन सा सी से सी कटा एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कैंसिल पॉजिटिव डी नेगेटिव डी कैंसिल बचा क्या ए और ए 2a प्लस 2b और नीचे में क्या है पॉजिटिव बी नेगेटिव बी कट गया पॉजिटिव ए नेगेटिव ए कट गया बचा क्या 2c c1 c2 2d d1 d2 प्लस 2d उस ओर a और a 2a ये और ये हो गया माइनस माइनस का b और माइनस का b माइनस 2b बाकी प्लस c माइनस c कट गया नेगेटिव d पॉजिटिव d ये भी कट गया बाय ए पॉजिटिव ए नेगेटिव कट गया बी पॉजिटिव बी नेगेटिव कट गया 2c और नेगेटिव में 2d चलिए कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करके हम यहां तक पहुंच गए अब आगे क्या होगा कि हम ध्यान से अगर देखें तो 2a प्लस 2b का वैल्यू 2c प्लस 2d होगा लेकिन अल्टरनेटिव वैल्यू क्या होगा 2a माइनस 2b जो कि बहुत सिमिलर है 2a प्लस 2b के तो हम अल्टरनेंडो लगा देंगे यहाँ पे लगा दिया मतलब कि इसे हम खींच के यहाँ लाएंगे और जो ये है इसे खींच के हम वहां ले जाएंगे ठीक है जगह चेंज कर देंगे 2a प्लस 2b बाय 2a माइनस 2b ये हो गया अब इसे हम यहाँ लेके जाएंगे 2c प्लस 2d बाय 2c माइनस 2d ठीक है अब हम एक बार और लगाएंगे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो आंसर लेने के लिए जगह नहीं है मिटा लो तो ये अपना a ये अपना b और यहाँ पे ये a और ये b 2a प्लस 2b प्लस 2a माइनस 2b प्लस a प्लस b लग गया अब a माइनस b 2a प्लस 2b माइनस 2a प्लस 2b ये भी लग गया अब इज इक्वल टू के उस साइड 2c प्लस 2d प्लस 2c माइनस 2d 2c प्लस 2d माइनस 2c प्लस 2d ठीक है a प्लस बी ए माइनस बी दोनों जगह लगा दिया गया है अब क्या करेंगे जो कटे उसे काट लें ये कटा इससे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कट गया एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कट गया लाइक टर्म से कट ही जाएगा पॉजिटिव 2c नेगेटिव 2c कट गया पॉजिटिव 2d नेगेटिव 2d ये भी कट गया बचा क्या 2a
और 2a, 4a और 2b प्लस 2b, 4b, 2c प्लस 2c, 4c, 2d प्लस 2d, 4d। 4 से 4 कटा, 4 से 4 कटा, बचा क्या? a बाय b इज इक्वल टू c बाय d। इसे लिखेंगे रेशियो फॉर्म में, a इज टू b इज इक्वल टू c इज टू d। ये अपना आंसर है जो कि प्रूव हो चुका है। ओके, यहां कहा है दिस मल्टीप्लाइंग दिस शुड बी इक्वल टू दिस। ये प्रूव करने के लिए, ये इक्वल करने के लिए या फिर ये शो करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वैल्यू। वैल्यू कहाँ से आएगी? यहाँ से आएगी। लेकिन यहाँ हम सब कुछ उल्टा देख रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में रेसिप्रोकेटेड रेशियो के बारे में पढ़ा था, जिसे इनवर्स रेशियो भी कहा जाता है। हम यहाँ पे रेशियो को रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? a बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इज इक्वल टू b बाय वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू c बाय जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब इसके थ्रू हम वैल्यू निकालेंगे, a का, b का और c का। a का क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड। बी का क्या है? वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स, वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स। सी का जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये वैल्यू निकल गया। अब ए की जगह पे ए का वैल्यू, बी की जगह पे बी का वैल्यू, सी की जगह पे सी का वैल्यू, ये हम लगा देते हैं। इसे मिटा दो, मिट गया। पहले हम LHS करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और जो वैल्यू आएगा एक जगह सिक्योर रखेंगे, फिर करेंगे RHS और उसका वैल्यू हम लास्ट में सिक्योर करके देखेंगे कि दोनों इक्वल है या नहीं। अगर है प्रूव्ड, लेकिन साथ साथ नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, जगह की कमी है। तो ए की जगह पे ए का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड। बी की जगह पे बी का वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू मल्टीप्लाइंग एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यही हो रहा था। हाँ, मतलब कि एक्स से सबको मल्टीप्लाई, फिर y से सभी को मल्टीप्लाई, फिर z से सभी को मल्टीप्लाई। यही काम करना है, बिल्कुल यही काम करना है, यही काम करेंगे। x मल्टीप्लाई x, एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस वाई जेड एक्स प्लस 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 एक्स वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस 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 जेड स्क्वायर एक्स और लास्ट माइनस प्लस फिर माइनस एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर, सॉरी, एक्स स्क्वायर वाई। ये अपना एक्स के लिए वैल्यू, एक्स से सभी को मल्टीप्लाई कर दिया। आप भी एक बार देख लीजिए। डन। वाई, वाई का क्या है? एक्स स्क्वायर वाई प्लस 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 एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ लिखूंगा प्लस 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 एक्स स्क्वायर वाई, लिख दिया। प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर जेड कहीं नहीं है, अलग लिखूंगा, माइनस वाई स्क्वायर जेड।
प्लस 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 वाई क्यूब, वाई क्यूब यही लिख देता हूँ, प्लस माइनस माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड एक्स, चलिए प्लस 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 जेड स्क्वायर वाई, जेड स्क्वायर वाई वो भी नहीं है, प्लस जेड स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ओके, एक्स से हो गया, वाई से हो गया, जेड से क्या है, जेड एक्स स्क्वायर प्लस 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 जेड एक्स स्क्वायर, ये हो गया, प्लस माइनस माइनस वाई जेड स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर वाई सॉरी, हाँ वाई जेड स्क्वायर खोजो, वाई और जेड स्क्वायर कहीं मिला, माइनस वाई जेड स्क्वायर यहाँ मिला। ओके, अब तीसरा क्या है, प्लस 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 वाई स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड। ओके, अभी प्लस माइनस माइनस जेड स्क्वायर एक्स, जेड स्क्वायर एक्स माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस 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 जेड क्यूब, जेड क्यूब लिख दिया, प्लस माइनस माइनस एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ओके, अब जो जो कटते बने हम काट लें, एक्स वाई स्क्वायर कटा नेगेटिव एक्स वाई स्क्वायर से, जेड एक्स स्क्वायर जो कि नेगेटिव है वो कटा पॉजिटिव जेड एक्स स्क्वायर से, पॉजिटिव जेड स्क्वायर एक्स कटा नेगेटिव जेड स्क्वायर एक्स से, अभी नेगेटिव एक्स स्क्वायर वाई कटा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर वाई से, ये यहाँ कटा। सिमिलरली ये दोनों कटेंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, वाई स्क्वायर जेड जेड कटा, पॉजिटिव जेड स्क्वायर वाई कटेगा नेगेटिव वाई जेड स्क्वायर से, मतलब एक ही है, जेड स्क्वायर वाई वाई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कट गया, एक ही चीज है कट गया, बचा क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, है ना, ये बचा। और देखिए एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड तीनों बार नेगेटिव है, मतलब कि -3 तीन बार एक्स वाई जेड है अपने पास, तो अपना LHS हुआ ये LHS, इसे यही रहने देते हैं सिक्योर करके यहाँ पे। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे, इसे मिटाऊं, अब आते हैं राइट हैंड साइड, ए का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड जो कि मल्टीप्लाई होगा एक्स से, प्लस बी का क्या है, बी का वैल्यू है वाई स्क्वायर
माइनस जेड एक्स जो कि मल्टीप्लाई होगा वाई से, और लास्ट में अपने पास है सी का वैल्यू। सी का वैल्यू क्या है? जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जो कि मल्टीप्लाई होगा जेड से, है ना। ये हुआ अपना ए का वैल्यू, ये हो गया बी का वैल्यू, ये हो गया सी का वैल्यू। तो ए एक्स बी वाई सी जेड, ए एक्स बी वाई सी जेड, सी का वैल्यू जेड से मल्टीप्लाई, सी का वैल्यू जेड से मल्टीप्लाई। ओके, करते हैं। एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस एक्स वाई जेड, एक बार इसका हो गया, प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई जेड, ये भी हो गया। फिर प्लस जेड क्यूब, जेड मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर, जेड क्यूब माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स वाई जेड, ये भी हो गया। नेगेटिव एक्स वाई जेड, नेगेटिव एक्स वाई जेड, नेगेटिव एक्स वाई जेड, नेगेटिव 3 एक्स वाई जेड, ठीक है। ये क्यूब में था, वाई मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। ओके, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस थोड़ा दूरी हो गई, दूरी माइनस एक्स वाई जेड, माइनस एक्स 3 एक्स वाई जेड। ओके, ये हो गया अपना आर एच एस इक्वल है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दोनों जगह, माइनस माइनस 3 एक्स वाई जी, डन।